चरण सरोज पखारन लागा। केवट जी जल लाए और दर्शन करिए। अति आनंद उमगी अनुराग। अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ केवट भैया चरण पखारे हैं और उसी चरणामृत से अपने पितरों का तर्पण करके उनको मुक्त कर दिए हैं। देवता आकाश से केवट जी पर पुष्प की वर्षा करते हैं। पद पखारे जलपान करी आप सहित परिवार। पितरु पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयौले। अपने पार हुए, पितरों को पार किए, परिवारी जनों को पार किए, सबको पार करने के बाद केवट भैया अब भगवान को पार किए। उस पार पहुंचे। सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, उसके बाद लक्ष्मण जी उतरे। और दर्शन करिए, सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत कीना। केवट जी उतरने के बाद सबसे पहला काम किए, भगवान को दंडवत किए। सरकार, अब तक केवट जी भगवान को ऐसे भी नहीं किए थे। क्यों? केवट जी जानते हैं यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा। केवट जी ठान कर बैठे हैं, पहले मैं अपने मन वाली करूंगा, अब मेरे मन वाली जब हो जाएगी तब मैं भगवान को दंडवत प्रणाम करूंगा। उस पार लेकर गए और जाकर केवट जी ने भगवान को दंडवत किया है। यहां पर आप दर्शन कराऊं मैं, भगवान का एक स्वभाव है, जैसे राम जी के सामने कोई गिरता है भगवान उसको तुरंत उठाते हैं। ये राम जी का स्वभाव है। लेकिन राम जी ने आज केवट जी को नहीं उठाया। श्री रामचरितमानस में 2 स्थान ऐसा है। एक, जब पहली बार हनुमान जी ने भगवान को दंडवत किया तो राम जी ने उठाए, और आज केवट जी को नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? भगवान सोचते हैं कि ये पुत्र है, इसने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा, मेरा धर्म क्या कहता है बिना कुछ दिए विदा कर दूं, और उठाऊंगा तो दूंगा क्या, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। आज मारे संकोच के रघुनाथ जी नहीं उठा रहे हैं। प्रभु के मन की बात को मां समझ गई। सीता मैया तुरंत अपने हाथ से सोने की मुद्रिका निकाली और राम जी से बोली, प्रभु केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए आप। राम जी बोले, आपने अपने हाथ से निकाल लिया? सीता मैया बोली, प्रभु ये मेरा हाथ तो है नहीं। पाणी ग्रहण के समय जिस दिन पिताश्री ने इस हाथ को आपके हाथ में दिया था नाथ, ये उसी दिन से आपका हाथ बन गया था। ये मेरा हाथ नहीं है प्रभु, ये तो आपका है। और आपकी मर्यादा के आगे इस अंगूठी का कोई मोल नहीं है नाथ। आप समझिएगा, वो अंगूठी सीता मैया के ही हाथ में था, राम जी नहीं लिए। कई लोग कहते हैं राम जी ले लिए, वही हनुमान जी को दिए थे। नहीं, गलत बात। स्त्री के हाथ की उंगली की अंगूठी पुरुष की उंगली में आएगी ही नहीं। आएगी क्या? नहीं आएगी। कोई भी विवेकी पति अपनी पत्नी का आभूषण अपने पास नहीं रखता है। सीता मैया के ही हाथ में अंगूठी रही। राम जी ने केवट जी से कहा, कहेऊ कृपाल लेहि उतरा। यदि राम जी देते तो ले ही उतराई नहीं होता, लेहू उतराई होता। वो स्वामी जी लेहू नहीं लिखे, ले ही उतराई। केवट आपकी मां दे रही है, उतराई स्वीकार करिए। और जैसे केवट भैया ने देखा कि मां ने उंगली में से निकाला है मुद्रिका को, केवट चरण गहे अकुलाई।
व्याकुल होकर केवट जी चरणों में पकड़ लिए भगवान को, गही लिए। केवट जी कहते प्रभु मैंने सौगंध ली है कि मैं नहीं लूंगा, तो आप बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं ना। जीवन के दुर्भाग्य उसी क्षण प्रारंभ होता है जिस दिन हम ये देखना बंद कर देते हैं कि हमको भगवान ने क्या क्या प्रदान किया है। हमारे दुख का ही कारण यह है कि जो मिला है वो दिखाई नहीं देता, और जो नहीं मिल सकता हम उसकी कल्पना किए जाते हैं। केवट जी कहते प्रभु मुझे क्या नहीं मिला आज, नाथ आज मैं काह न पावा। राम जी बोले क्या मिल गया? केवट जी कहते हैं मिटे दोष दुख दारिद दावा। प्रभु दोष का संबंध नेत्र से होता है। दोष का संबंध किससे है? नेत्र से। जिन आंखों ने आपके श्री चरण का दर्शन कर लिया प्रभु, आपने मेरे नेत्र का दोष समाप्त कर दिया। दुख आपने जिसको स्वीकार कर लिया प्रभु, उससे बड़ा धनी संसार में दूसरा कौन होगा। आपने मेरा दुख समाप्त कर दिया है। दरिद्रता, दरिद्रता समझते हैं संजीव जी? दरिद्रता, दरिद्र कौन? जिसके पास कुछ नहीं है वो दरिद्र है? नहीं, ये गलत बात है। दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी। पेट में जगह नहीं है, इतना खाना खाया है और उसके बाद भी मृत्यु देख करके जिह्वा से पानी निकल रहा है, ये दरिद्र आदमी। घर में रखने का जगह नहीं है, उसके बाद भी भगवान से मांगे जा रहा है, ये दरिद्र आदमी है। केवट जी बोले प्रभु आपने मेरी दरिद्रता मिटा दी। क्यों? आज के पहले प्रभु जो कुछ भी दिखता था ना, मन में होता था कैसे मिल जाए हमको, लेकिन नाथ आपको प्राप्त कर लेने के बाद अब जीवन में कुछ प्राप्त करने की चाह ही नहीं रही हमारे। आपने मेरी दरिद्रता समाप्त कर दी प्रभु। मिटे दोष दुख दारिद दावा, ताप समाप्त हो गया। लक्ष्मण जी पूछ रहे थे मैंने 3 बार क्यों चरणामृत पान किया? जीवन में 3 ताप है, दैहिक दैविक भौतिक। 3 बार पिया हूं, तीनों ताप समाप्त हो गए प्रभु। अब इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए किसी को? मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु। एक प्रश्न करूं आप लोगों से, याद करिए कि हम कभी जीवन में भगवान के मंदिर में गए और भगवान से ये वाक्य बोले हो कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। याद करिए, याद करिए। आप में से किसी ने कभी जीवन में आज तक एक बार भी ये बात बोला है? 2-3 लोग हैं केवल, हमहू नहीं है उसमें। हम आज तक नहीं बोले प्रभु बहुत दे दिया, कुछ नहीं चाहिए। केवट जी को सामने से प्रकट होके दे रहे हैं, सामने खड़े हैं भगवान, और उस केवट को दे रहे हैं जिसके घर में रात्रि का भोजन नहीं है। क्या बोल रहे हैं प्रभु? अब कछु न चाहिए मोरे, दीन मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अनंत जन्मों के द्वारा किए गए मजदूरी का फल ब्रह्मा जी ने आज एक साथ मुझे दे दिया। आज दीन विधि बनी भली भूरी, कुछ नहीं चाहिए। और दर्शन करिए, केवट जी यूं ही नहीं कह रहे। कई लोग सरकार ऊपर के मुंह से बोलते नहीं चाहिए नहीं चाहिए, भीतर तो रामे जी जान रहे हैं। कहो ऊपर से नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए,
भीतरी तो भगवान रुपया है ना, किसी को दीजिए, लीजिए और लेकर के, इसकी क्या आवश्यकता थी बताइए? बिना मतलब में आप परेशान हो रहे हैं। अरे आवश्यकता नहीं थी तो यहां कहे रख लिए भाई साहब, वापस करिए। आदमी लेके रखता भी है, बोलता अरे इसकी क्या आवश्यकता थी, हाथ का मैल है रुपया। केवट जी का ऐसा नहीं है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। देखिए, जिस दिन जीवन में ये दिखाई पड़ गया कि जो प्राप्त हुआ है वो क्षमता से अधिक मिल गया है, उसी दिन से जीव संतुष्ट हो जाएगा। जिस दिन ये दिखाई पड़ गया कि भगवान ने औकात से अधिक दे दिया है, अब क्या चाहिए? नहीं चाहिए प्रभु। केवट जी बोले देना ही है तो फिरती बार। 14 वर्ष बाद जब लौट कर आइएगा उस समय जो दीजिएगा ले लूंगा। केवट जी की पत्नी ने हाथ पकड़ा, किनारे ले गई, बोली क्या बोल रहे हो? जब जाते समय नहीं लेना तो लौटते समय क्यों लेना? केवट बोले भाग्यवान, कम से कम इसी बहाने राम जी आएंगे तो दोबारा दर्शन प्राप्त होगा इनका। लेना ना लेना उस समय की बात है। केवट जी बोले प्रभु फिरती बार। बहुत कहा राम जी ने, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। राम जी ने कहा नहीं लिए, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं लिए, सीता मैया बोल के थक गई, केवट जी नहीं लिए। तब अंत में विदा कीन्ह करुणा यतना, भगति बिमला बरू दे। जब बहुत कहने पर केवट जी नहीं लिए तो अंत में भगवान ने अपनी विमल भक्ति दे करके केवट भैया को विदा कर दिया। ये कथा कहती है भगवान की सेवा करके जब हम भी भगवान से जीवन में कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है किसी न किसी दिन भगवान हम लोगों को भी अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। केवट जी को राम जी ने विदा किया है, पार्थिव पूजन किया। राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ गंगा जी के तट पर, सीता जी ने गंगा जी से मनौती मांगी है, माँ मैं कुशलता पूर्वक आऊंगी तो इसी तट पर आपकी पूजन करूंगी। आगे बढ़े हैं, अगले दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग श्री भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर विश्राम करते हैं। भगवान तीर्थराज प्रयाग में विश्राम करते हैं। आज की बेला को हम और आप यहाँ विश्राम करते हैं। कल भगवान चित्रकूट में वास करेंगे। उसके बाद भरत भैया राम जी से मिलने सबको लेकर चित्रकूट अयोध्या से चलेंगे। जहाँ तक कथा जाएगी श्रवण करेंगे। आइए आरती के पहले हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठावें और एक साथ कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये।
जय सीताराम, जय श्री सीताराम। आज हम सभी लोगों ने केवट भैया का सुंदर प्रसंग सुना। स्वागत के इस क्रम में श्री उन्मेष श्रीवास्तव जी, श्री बलराम यादव जी, श्री रामदास जी महाराज, श्री शशि शेखर जी महाराज, श्रीमती मीरा तिवारी जी, श्रीमती शिव कुमार तिवारी जी, नीरज राय जी क्रमशः पधारे, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज हम सभी लोगों ने केवट प्रसंग का श्रवण दर्शन किया। केवट भैया भगवान के चरण पखार रहे थे और भगवान का हाथ केवट भैया के सर पर रखा हुआ था। इतना सुंदर दृश्य था जिसको देखकर देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। हम सभी लोगों ने केवट प्रसंग महाराज जी की मनोरम वाणी से श्रवण किया। शशि शेखर जी महाराज दो शब्द कहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक छोटा सा भजन पूज्य महाराज जी के चरणों में समर्पित हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें। मेरी भी टेर सुन लो धनुवान के धरैया, मेरी भी टेर मेरी भी टेर सुन लो धनुवान के धरैया, मेरी भी टेर सुन लो धनुवान के धरैया। सरभार मेरा हर लो भूभार के हरैया, तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी, उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी, तूफान उठ रहे हैं प्रतिकूलता के काफी, उठ रहे प्रतिकूलता। आके संभालो राघव मझधार में है नैया, आके संभालो राघव मझधार में है नैया, आके संभालो राघव मझधार में है नैया, आके संभालो राघव मझधार में है नैया। जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला, जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत भैया, उस दीन के सहारे तुम हो भरत भैया। मेरी भी टेर सुन लो धनुवान के धरैया, मेरी भी टेर सुन लो धनुवान के धरैया, धनुवान के धरैया, धनुवान के धरैया, धनुवान के धरैया, धनुवान के धरैया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सब आरती आरती राम की, आरती सब आरती आरती राम की, काल दुख दोष निर्मूल निकाम की,
ओम यज्ञेन यज्ञमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः स्वतन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः